Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. धर्म रक्षा ही जिनका पहला और परम कर्तव्य है, जो राज सत्ता को भी धर्म की राह दिखाते हैं, सनातन की सही परिभाषा बताते हैं, जिनकी भव्यता और दिव्यता आपने प्रयागराज के महाकुंभ में देखी और इनके कुटुंब में देश ही नहीं विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां नतमस्तक हुई। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, प्रयागराज के महाकुंभ में इनकी महिमा हर कोई जानता है, देश ही नहीं विदेश में। और ये ऐसे महाराष्ट्री हैं जिन्होंने प्रयागराज के कुंभ में प्रतिदिन 50,000 लोगों को भोजन कराया और 2 करोड़ लोगों को भोजन कराया। ये एक मैं परिचय बता देता हूं, चूंकि ये सनातन की बड़ी महिमा की बात है। और साथ ही इनके अखाड़े कि जितने साधु संत हैं सब में कार्तिकेय जी का वास रहता है। मैं बिना देर किए महाराष्ट्र से मुलाकात कराता हूँ। ये आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि 1 साल बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, वो भी प्रभु श्री राम का ननिहाल, ये छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर आए और आपने IBC 24 को समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महाराष्ट्री, उस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आपने ये मुझे बताया था 13 तारीख को कि तकरीबन 67 से 70 करोड़ लोग स्नान करेंगे। अब सनातन का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ गया है, देश ही नहीं विदेश में। इसे आप कैसे देखते हैं? महादेवस्य शरणम मम। राहुल जी, प्रयाग कुंभ के बाद सनातन के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे युवा हैं, सनातनी हैं, वो भारत में या भारत से बाहर, उनको एक दिशा भी मिला और एक कुंभ का और भारतीय परंपरा का इतिहास भी देखने को मिला। तो उस कुंभ के बाद मुझे लगता है कि लोगों का जो भाव है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, वो भारत की परंपरा से और दृढ़ हुई है और आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया के सबसे जिद्दी एलन मस्क जैसे लोग भी कुंभ में आने के लिए तत्पर थे। बिल्कुल। और उनकी भी इच्छा थी कि मैं कुंभ में आकर के कैलाशानंद जी महाराज के साथ स्नान करूं, एक दिन उनके शिविर में रहूं। परिस्थिति ऐसी कुछ बनी जिस कारण वो नहीं आ पाए। तो मैं एक केवल उदाहरण दिया कि केवल भारत के सनातनी नहीं, गैर सनातनी भी प्रभावित हुए, उनके अंदर भी प्रभाव आया। तो मुझे लगता है ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और हम सामान्य लोगों को तो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में धर्मांतरण करके उन्हें हम जाति, परंपरा, पंथ, संप्रदाय से बदल देते हैं जी। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़े परिवार सनातन को स्वीकार कर ले, तो हमें लगता है कि भारत की और सनातन की जीत हुई है। और अभी 5 तारीख को इंडिया आई, वो उसका नाम हमने कमला रखा। हाँ, उस वक्त कमला रखा। उसको KBC ने और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सब ने अपने मंचों पर उसका जिक्र किया कि स्टीव जॉब्स की मैसेज कैसे सनातनी बनी। उसका लॉरेन पवेलियन जॉब्स के नाम पर, जगह पर कमला नाम रखा गया। उसको हमने अपना गोत्र दिया, हमने अपना उसको बेटी बनाया। मुझे लगता है कि प्रयाग कुंभ के बाद, क्योंकि आप प्रयाग के रहने वाले हैं, कुंभ को नज़दीक से आपने कई कुंभों को देखा है, इस 2025 के कुंभ के अंतराल में और उसके बाद आज हरिद्वार का कुंभ है 2027 में। 2027 में ही नासिक का कुंभ है। 2028 में उज्जैन का कुंभ है। 2027 में 14 जनवरी से 14 अप्रैल हरिद्वार का कुंभ है। 4 महीने का कुंभ है। भारत के लगभग सभी बड़े महात्मा हरिद्वार रहते हैं। हम सभी महात्माओं का बड़े बड़े मठ हैं वहाँ। तो हरिद्वार का कुंभ क्योंकि विदेशियों के लिए
और भारत के लोगों के लिए भी हरिद्वार एक महत्वपूर्ण जगह है। बिल्कुल। हरिद्वार हिमालय, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इन सभी नदियों का उद्गम उत्तराखंड है। मुझे लगता है कि हरिद्वार से संबंध रखने वाले दुनिया के वो सभी लोग हैं जो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारी परंपरा को नहीं मानते। वो भी हिमालय से प्रेम करते हैं, वो भी गंगा से प्रेम करते हैं, गंगा में स्नान करना चाहते हैं, गंगा के तट पर बैठ करके वो कुछ पल ध्यान करना चाहते हैं। तो कुंभ के बाद सनातन को एक बल मिला, सनातन को एक सीढ़ी मिली, सनातन को एक पर्याय मिला, और इसका फलस्वरूप अखाड़ा है और देश की मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हैं, प्रधानमंत्री का खूब प्रयास रहा कुंभ को लेकर के। गृह मंत्री जी का, क्योंकि गृह मंत्री जी सभी स्नान के बाद कुंभ में स्नान करने आए। महाराष्ट्र, मैं तो कहूँगा आप जैसे साधु संत हैं, महात्मा हैं, इस बड़ा करने के लिए, सनातन को इतना प्रभावशाली बनाने के लिए। देखिए साधु, देखिए राहुल जी सही कहा आपने, साधु तो सरल होता है, साधु सरल होता है। मेरा एकमात्र, जब गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे शिविर में आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था आपने की, तो मैंने कहा भगवती ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। मैं तो ये इस कपड़े को भी नहीं पहन पाया, रणदीप जी साथ थे, मैं तो ऐसे आधी कपड़े में पूरी रात दिन बिताया, और घुटने तक कपड़े होते थे, तो हमें ना ठंड लगी, ना हमें सर्दी लगा, ना हमें जुकाम हुआ। और हम लगभग 50,000 लोगों से नित्य मिले आज शिविर में 50,000 में 5,000 लोग बड़े होते थे, 45,000 छोटे होते थे, 45,000 लोग छोटे होते थे। मैंने रखा था कि एक मेनू बने, भोजन जो भी बने वो 50,000 लोगों के लिए एक जैसा बने, चाहे वो लॉरेंस जी खाएं, कोई अंबानी जी खाएं, कोई हो, या राहुल सौमित्र खाए, कोई आम आदमी खाए, कैलासानंद खाए, राहुल सौमित्र खाए, हाँ, अंबानी जी खाएं, और या फिर ललन पवेलियन जॉब्स कमला खाए, सबके लिए भोजन एक जैसा था। सबके लिए भोजन, या रिक्शा चालक हो या रेड़ा चलाने वाला हो, भीख मांगने वाला हो, सबके लिए भोजन एक था। यही तो संत समाज की, सबके लिए भोजन एक था। तो मेरा मानना है कि साधु सदैव साधना के साथ रहते हुए राष्ट्रहित की बात करता हुआ राष्ट्रहित हेतु काम करता है जी। पर मीडिया के कारण कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, घर घर तक कुंभ को लोगों ने देखा, समझा और माना। लगभग हम अपने जहाज़ से और रूटीन जहाज़ से भक्तों से कुछ जहाज़ मांग करके लगभग मैं 43 देशों में जाकर के निमंत्रण दिया। 43 देशों में, भारत को छोड़कर 43 देशों में जाकर मैंने निमंत्रण दिया। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को, वहाँ के प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को और वहाँ के जो प्रशासनिक बड़े अफसर हैं उनको, और भारत के लगभग सभी चीफ जस्टिस, सभी गवर्नर, सभी सीएम और सभी राज्य के अलग अलग जो बड़े लोग हैं, मैं व्यक्तिगत जाकर के उनको निमंत्रण दिया कि आपको कुंभ में आना है। सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने मुझे नागपुर कार्यालय में कहा कि पहली बार कोई साधु निमंत्रण लेकर के आरएसएस कार्यालय में कुंभ का आया है। मैं व्यक्तिगत गया, पूरा संघ कार्यालय मुझसे मिला, पूरा संघ कार्यालय हमारी प्रतीक्षा में था, और 6 के 6 सहसरकारवा सरसंघ चालक जी, आदरणीय मोहन राव भागवत जी, सब ने कहा कि पहली बार इतिहास में कोई आचार्य या कोई साधु व्यक्तिगत निमंत्रण लेकर के आया है। तो इसका प्रभाव ये पड़ा, व्यक्तिगत जानने से लोगों के मन में जागृति आई। मुझे लगता है कि जब व्यक्तिगत कहीं साधु, बड़ा साधु सामान्य रूप में आता है, और सामान्य रूप में मेरे निवास में, ये बिल्कुल आपके बगल वाला रूम में मेरा है, मेरे रूम से लगभग अभी 50 के करीब साधारण असाधारण लोग आए और हमारे कमरे से निकल करके आपके सामने से गए। मुझे लगता है कि ये जो व्यवहार है वो छोटे और बड़ों में तुरंत स्पर्श करता है। हम तो यही कामना करते हैं सारे साधु संतों में ये गुण आ जाए जैसे आपका ये गुण है। पर महाराष्ट्र ही इतना बड़ा सनातन, इतनी बड़ी आपने बात कही, ये सही है, मैंने आंखों देखी है, पूरा भारत देखा है, पूरा विश्व देखा है। पर माघ मेला 2026 में देखा ना आपने इस बार क्या हुआ। माघ मेला 2026 में
शंकराचार्य जी के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं? वो भी तो विश्व ने देखा, कम से कम इसी भारत ने देखा, और संत तो ऐसे होने चाहिए। तो क्यों फिर ऐसी स्थिति बनी कि संत दो समाज में बट गया? क्यों ऐसी स्थिति बनी और उसे आप कैसे देखते हैं? मैं इस पर कोई बहुत विशेष टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा इस समय वर्तमान में गंभीर विषय है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा काम है परंपराओं को लेकर चलना। मैं अखाड़े का आचार्य हूँ, एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता, और एक बड़ी परंपरा है भारत की अखाड़ा परंपरा। उस अखाड़े की परंपरा में सबसे बड़े अखाड़ों में से इतिहास में जो दर्ज है वो निरंजनी अखाड़ा है। बिल्कुल, वो निरंजनी अखाड़ा है। एक समय निरंजनी बीज जूना लिखा जाता था, निरंजनी बीज जूना। बाकी तो अखाड़े छोटे छोटे हैं, बाकी तो महानिर्वाणी है, अटल है, आनंद है, आवाहन है, अग्नि है, ये तो बहुत छोटे छोटे अखाड़े हैं। लेकिन जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अखाड़ा है वो निरंजनी अखाड़ा है। उस निरंजनी अखाड़े का नेतृत्व आचार्य करता है। बिल्कुल, मेरा इस विषय पर कुछ भी कहना मुझे लगता है कि अखाड़े का विषय होगा। मेरा मानना है कि सरकार और शंकराचार्य दोनों को आपसी संबंध और आपसी अच्छी तालमेल करके परंपराओं को स्थापित रखनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी संत हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी मेरे अच्छे संबंध हैं। हम दोनों भाई जैसे हैं, अवस्था में वो बड़े हैं, पद में मैं बड़ा हूँ जी, लेकिन हम दोनों छोटे बड़े भाई जैसे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी हम दोनों भाई जैसे हैं, बिल्कुल, बहुत पहले से। मेरा मानना है कि इससे देश और परंपरा को क्षति पहुंच रही है। पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी, क्योंकि मुझे लगता है बातचीत तो इनकी कई बार फ़ोन पे हुई है। अब एक वीडियो वायरल किया था अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी जी से बात करते। तो जो भी विषय हो, ये विषय भारत का है। बिल्कुल सही बात है। ये विषय भारत का है और ये विषय परंपरा का है, ये विषय सनातन का है। और जो गैर सनातनी है वो इसका दुरुपयोग करेंगे। अच्छा महाराज श्री, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? ये किसी अधिकार है क्या किसी के पास पूछने का? चलिए ठीक है, हम नहीं बात करते हैं, लेकिन एक सिस्टम की बात, कोई पूछ सकता है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं? ये किसी के पास राइट है? देखिए, आज क्या है कि मुझे लगता है कि बहुत शंकराचार्य हैं देश में। मतलब आप साउथ चले जाइए, दक्षिण भारत में तो कोई महंत तो होता नहीं, वहाँ तो सब जगत गुरु हैं। जितने भी मठाधीश हैं सब जगत गुरु हैं। साउथ में सब जगत गुरु हैं, सब अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं। मैं पीठाधीश्वर हूँ जी। केवल अधिकार 4 शंकराचार्य को और 7 आचार्य को अधिकार है पीठाधीश्वर लिखने का। बिल्कुल, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। मैं ये विषय कभी बोला नहीं आज तक, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने पीठ का अधिपति हो सकता है, पीठ का, लेकिन जो आचार्य परंपरा है वो तो एक अखाड़े की परंपरा है और शंकर परंपरा है। तो मुझे लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, सदानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, भारती तीर्थ जी महाराज, ये तो शंकराचार्य हैं। बिल्कुल, और इनको परंपरागत, क्योंकि पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के जो गुरु जी थे वो शंकराचार्य थे। बिल्कुल, और उन्होंने अपने रहते या न रहते उत्तराधिकारी तो दोनों को नियुक्त किया था। कोई विषय कोर्ट में है, मुझे बहुत इस विषय की जानकारी नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा इस विषय पर कि सरकार और साधु दोनों का संधित्व अनादिकाल से रहा है। अभी कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि साधु और सरकार दोनों की आपसी थोड़ी सी खींचातानी है, नहीं तो अनादिकाल से साधु और सरकार दोनों का सामंजस्य रहा। सरकार को जब भी कोई सुझाव लेने की, साधु आगे सत्ता पीछे, ऐसा रहा, अनुगामी रही है सत्ता। साधु कभी सत्ता में नहीं रहा। हाँ, वो आगे रहा। साधु को कभी सत्ता नहीं चाहिए। बिल्कुल,
साधु जैसे आचार्य हैं हम, जी तो हमें किसी सत्ता का कभी भी किसी प्रकार की ना इच्छा है ना अधिकार है। बिल्कुल अधिकार जाहिर भी सी नहीं बात है, है। अधिकार भी नहीं है। मैं किसी भी राज्य सत्ता का या केंद्र सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन सरकार को जब भी कोई बात ऐसी लगती है तो वो आकर के बड़े से बड़े साधुओं से अपनी बात पूछ करके राय लेकर के उस धार्मिक काम को करते थे। इससे ये पता लगता है कि संतों की सत्ता आगे रही है, संतों की सत्ता आगे रही है, राज्य सत्ता पीछे रही है, बिल्कुल पीछे रही है। लेकिन जब कोई साधु, जब कोई साधारण भगवाधारी राज्य सत्ता की बात करता है कि मैं भी विधायक बन जाऊं, मैं भी एमएलए बन जाऊं, मैं भी मिनिस्टर बन जाऊं, आपको पता होगा बहुत सारे साधु मंत्री भी बने, बहुत सारे साधु राजमंत्री भी बने, तब राजमंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला। हाँ। मुझे लगता है उस जगह पर हमारा अधिकार और हमारा सम्मान कम हो जाता है। बिल्कुल महाराज श्री ने इसका जवाब दे दिया, अधिकार और सम्मान कम हो जाता है। बिल्कुल। मैं अभी करीबन 15 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ करीबन हम 50 से 55 मिनट बैठे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरी श्रद्धा आपके प्रति क्यों है? क्योंकि निरंतर साधनारत रहते हैं, निरंतर साधनारत रहते हैं, इसलिए मेरी आस्था आप में है, संतों में है। और मैं तो धार्मिक हूँ। स्वामी जी बोले, मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो पूजन पाठ को निरंतर मानता हूँ, बिना पूजन किए कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता। मेरी आस्था संतों में है, मेरी आस्था सनातन में है, मेरी आस्था साधुओं में है। मेरा मानना है कि देश और परंपरा संतों से, ऋषियों से, मनीषियों से, देव से और देव की कृपा से परंपरा चलती है, राष्ट्र बचा रहता है। भारत को छोड़ करके दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ किसी नदी का जल मीठा हो और किसी नदी को माँ शब्द से संबोधित किया जाता हो। बिल्कुल सही बात है। केवल भारत। इसलिए भारत संतों का देश है, भारत ऋषियों का देश है, भारत देवताओं का देश है। और यहाँ संत सबसे ऊपर है। अगर मेरे पास तो ना कोई बहुत धन है, ना कोई बहुत संपदा है, लेकिन एप्पल की मालकिन जैसी महिला आकर के हमारी कुटिया में आकर रही, कुटिया में रही, और जैसे दूसरे लोग रहे उसी तरह के घर, उसी तरह के घर में रही, कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, वो तो देखा बिल्कुल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और 5 दिन कुटिया में रही, कोई 1 दिन नहीं, 5 दिन कुटिया में रही। और 5 दिन रात्रि पर्यंत हमारे साथ वो प्रवचन हमारी सुनती थी बैठ करके। 14 जनवरी 2025 को रात को 10:10 पर हमने उसको दीक्षा दिया, हमने उसे दीक्षा दिया, मंत्र दीक्षा दिया। उसकी इच्छा हुई 1 साल बाद। 24 में पहले मेरे पास आई, 24 के बाद दोबारा आई तो बोली मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है, बीज मंत्र की। मैंने भगवती काली की बीज मंत्र की दीक्षा दिया। तो संतों के सामने ये बड़े बड़े लोग इसलिए झुकते क्योंकि संत साधक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनमें साधना नहीं है, धन तो उनके पास है पर साधना नहीं है। महाराज श्री, आपकी साधना को देखकर ही तो युवा भी बहुत प्रेरित हो रहे हैं ना। जब आपको देखते हैं, आपके बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप भगवान शिव को अनवरत जल चढ़ाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, तो लोग जुड़ते हैं, साधना से तो लोग जुड़ते हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, जो सवाल हैं वो सही तरीके से जनता के पास जाए। आप पता है उस वक्त साधनारत रहे होंगे, भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कह रहे होंगे, तो उसी बीच एक खबर और आ गई। मैं आप यहाँ पे हो सकता है पता भी हो आपको। क्या महाराज श्री ऐसा हो सकता है कि देखिए क्या है, जो स्टीव जॉब्स की पत्नी सनातन धर्म को स्वीकार कर रही है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? किन्नर शंकराचार्य की बात सामने आ गई। महाराज श्री आपको है या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कह दिया कि आप 4 पीठ बताए, हम लोग यही जानते हैं, हमारे कैमरामैन जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, जितने लोग देख रहे हैं इस प्रांगण में, जितने लोग हैं, जैसा कि आपने कहा नितिन जी का ये आवाज़ है, सब लोग जान रहे हैं। किन्नर शंकराचार्य पुष्कर पीठ, क्या महाराज श्री ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, आचार्य होने के नाते मुझे इस बात को बिल्कुल दावे से कहनी चाहिए। बिल्कुल। शंकराचार्य जो परंपरा है उसमें 4 पीठ की 4 शंकराचार्य हैं, बिल्कुल, और 4 ही शंकराचार्य स्थापित रहेंगे। बाकी मुझे लगता है कोई ऐसा पीठ नहीं है कि जिसको शंकराचार्य के रूप में माना जाए। शंकराचार्य के, मैं वही कह रहा हूँ कि भारत को एक दिशा और दशा तो जरूर देनी पड़ेगी कि जो स्वयंभू पद है उस पर प्रतिबंध लगे। आप स्वयं को कोई पद से विभूषित नहीं कर सकते। पद कौन देता है?
परंपरा। अखाड़ा इसलिए मजबूत है, अखाड़ा इसलिए आज सशक्त है, अखाड़ा इसलिए आज टूटा नहीं है, अखाड़े को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वहाँ कोई स्वयंभू नहीं होता। वहाँ कोई, अगर आज कोई दूसरा कह दे कि मैं निरंजनी अखाड़े का निरंजन पीठाधीश्वर हूँ, तो हमारे अखाड़े के नागा जाएंगे और उसको ठीक करके आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसको ठीक करके आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फर्जी हो ही नहीं सकता, इसलिए अखाड़ा मजबूत है। अखाड़ा कभी समाप्त नहीं हुआ, अखाड़ा किसी एक का नहीं है जी, अखाड़ा किसी एक का नहीं है। अखाड़े में पंच परंपरा है, पंच परंपरा। वहाँ कोई भी निर्णय लेना होता है तो अखाड़े का पंच बैठता है और अखाड़े के पंच में निर्णय होता है, फिर उस प्रस्ताव को पास किया जाता है। जो लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं या जो आचार्य हैं या जो स्वयं को पीठाधीश्वर लिखते हैं, उनका नाम तय करो, और जो नहीं है, जिन्होंने स्वयंभू अपना नाम रखा है, उनके लिए प्रस्ताव लाओ। महाराज श्री ये हो जाए तो सारी समस्या का हो जाए, हल हो जाएगा। मैंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी को कहा है, महामंत्री को भी कहा है, परिषद में ये बात आने वाली है। हरिद्वार कुंभ से पहले ये प्रस्ताव आ जाएगा कि जिस परंपरा को मानने वाले लोग उस परंपराओं को मानेंगे। जिसको अखाड़ा आचार्य मानेगा वही तो आचार्य है जी, जिसको अखाड़ा की परंपरा, सनातन परंपरा शंकराचार्य मानेगा वही तो शंकराचार्य है। बिल्कुल। तो शंकराचार्य स्वयं को कोई लिख दे कि मैं शंकराचार्य हूँ, तो जनमानस भ्रमित होते। इसीलिए महाराज, बिल्कुल जनमानस, इसीलिए प्रश्न किया मैंने आपसे। इससे आपसे बेहतर उत्तर कौन दे पाएगा? मेरा मानना है, देखिए, सरकार तो हमारा एक अंग है। अनादिकाल से राजा जनक, दशरथ को जब परेशानी आती थी तो वो गुरु स्थान पर जाते थे। जनक को जब कोई संदेह होता था तो जनक विद्वानों को बुला करके संदेह को दूर करते थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि राज सत्ता पर धर्म सत्ता का अधिकार रहे। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि सनातन को जब भी कोई, जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उत्सव करना था, तो उनको त्योहार व्रत करना था 11 दिन का। तो लगभग भारत के 7 विद्वानों से सलाह लिया गया, उसमें मैं भी था। 7 विद्वानों से सलाह लिया गया कि नियम क्या क्या है, नियम लिख के भेजे जाएं। तो उस समय हम लोग जो कर्मकांड के नियम हैं उसको पढ़ करके हमने पीएमओ को भेजा। ये नियम है व्रत के, ये प्रतिष्ठा के नियम है, ये यजमान के नियम है, ये अधिकार के नियम है। इस नियम से यदि आप प्रतिष्ठा करते हैं तो प्रतिष्ठा भव्य तरीके से दिव्य होगी। मुझे लगता है कि उस नियम का पालन हुआ, जिस कारण भारत के इतिहास में देव साक्षी है कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम लगभग देश के जो प्रमुख साधु थे, हम पहले कतार में थे और प्रधानमंत्री जी सबसे पहले आकर मुझसे मिले और उन्होंने कहा, अब तो आप खुश हैं? मैंने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, अच्छा है। मुझे लगता है कि राज सत्ता जब धर्म सत्ता से संधि करता है तो धर्म सत्ता को भी, राज सत्ता को भी एक अधिकार मिलता है और आनंद मिलता है। इतनी बारीकी से पालन किया और लोग मुहूर्त पे सवाल उठा रहे थे। देख लीजिए, सारे सवालों के आपको एक एक करके जवाब मिल रहे हैं। उसमें आचार्य जी भी थे, इनसे भी पूछा गया और सारे नियम का पालन किया गया है। आचार्य जी देखिए ना, अब सनातन इतना बढ़ रहा है, व्यापक होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद विदेशों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, आप कई खबरें देखते होंगे, पता चलता होगा शिष्यों के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से। क्या इसके पीछे कोई साजिश है क्या? बिल्कुल साजिश है। सनातन को तोड़ने का तो साजिश अनादिकाल से चल रहा है, क्योंकि कोई और धर्म तो है नहीं। जो रीढ़ है, जड़ है, वो तो सनातन है। बिल्कुल। तो सनातन को तोड़ने का, सनातन को मरोड़ने का, सनातन को समाप्त करने का प्रयास अनादिकाल से अधर्मी कर रहे हैं। लेकिन सनातन टूटा नहीं, कमजोर तो हुआ। टूटा नहीं, कमजोर हुआ। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो आप पंजाब ले लें, हिमाचल ले लें, जो हिमाचल देवभूमि है, लेकिन एक समय हिमाचल में ऐसा था कि लोग उठ करके सबसे पहले देव दर्शन करते थे। आज नशा की चरम सीमा है। पंजाब नशा की चरम सीमा, पंजाब वीरों की भूमि रही है। या वो सिपाही आर्मी के लिए हो या कृषि के लिए हो, वो वीरों की भूमि रही है। बिल्कुल सही बात है। मेरा मेरा मानना है कि ये भी एक षड्यंत्र है, ये भी एक कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। भाई, कैलासानंद को कोई मार तो सकता नहीं, क्योंकि अखाड़ा साथ है। तो अखाड़े को कमज़ोर करो। जब अखाड़ा कमज़ोर होगा तो कैलासानंद स्वयं कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है
भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम अपने धर्म में रहो, दूसरे धर्म में जाने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी भयभीत रहोगे, क्योंकि वो धर्म तो है नहीं, वो पंथ नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी तो है नहीं, वो तो अभी आया है। बिल्कुल बिल्कुल। सबका इतिहास देख लीजिए आप, मुगल से लेकर के ईसाई तक, बौद्ध से लेकर के क्रिश्चियन तक। इसका मतलब साजिश है, साजिश है। साजिश इसका मतलब है। महाराज जी, एक बात हमारे दर्शकों को ये भी बताइए और समाज को ये भी बताइए कि जिस अगर ये साजिश है, आप बोल रहे हैं ये किया जा रहा है, तो क्या भारत, एक चीज़ ये भी देखी गई, आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब वो स्थिति नहीं रही, पंजाब में वो स्थिति नहीं रही, या दूसरी जगहों पे हम जिस धरती पे रहते हैं उसका उगा हुआ अनाज खाते हैं, उसके उगे हुए पौधे से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर हम उसको प्रणाम करते हैं, मैं वंदे मातरम की बात कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अगर उनको हम प्रणाम करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? कोई भी हो, अगर इस भारत देश में रह रहे हैं, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, तो क्यों बचा जाए? क्या उसको प्रणाम करने में कोई गुरेज है उस मातृभूमि को? मेरा मानना है कि जिस देश में, जैसे हम लोग दुनिया में हर देश जाते हैं, हर देश जाते हैं, हर जगह अपना अपना उनका एक नियम है कि अगर आपको यहाँ प्रवचन करना है तो आप हॉल में करेंगे, स्पीकर नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्पीकर नहीं लगाएंगे। पूज्य स्वामी जी आ रहे हैं तो आप पूजन करेंगे। अभी मैं मलेशिया गया, जब कुंभ का काल चल रहा था, कुंभ से पहले लगभग 2 महीने पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अनवर इब्राहिम हैं जी, तो उनसे जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं ये फ़ोटो साझा नहीं कर सकता, जो फ़ोटो हमारी आपकी खींची गई है, हाँ, उसको साझा मैं उसको मलेशिया में वायरल नहीं करूँगा। मैंने पूछा क्यों? बोले स्वामी जी, मलेशिया लगभग मुस्लिम देश है, हमारे विरोध में लोग हो जाएंगे। मेरा मानना है कि भारत तो बहुत बड़ा देश है। ठीक है, भारत तो बहुत बड़ा देश है। भारत में जो लोग रहते हैं, या वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, या अन्य कोई धर्म को, पंथ को मानने वाले लोग हैं, आप भारत में रहते हो तो भारत की माटी को, भारत की परंपरा को, भारत की नदी को, भारत के ध्वज को, भारत की संविधान को आप क्यों नहीं मानेंगे? ओह, बिल्कुल सही बात, आपको मानना चाहिए, मानना चाहिए। मैं अगर वो कहते हैं कि हमारा धर्म अनुमति नहीं देता। आपका धर्म, मैं तो धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, धर्म छोड़ दो, बिल्कुल सही बात। धर्म, आप भारत में रहते हो भैया, भारत में हम ये तो कहते नहीं आपको आप शिवरात्रि व्रत करो, आप दशहरा का व्रत करो, आप दिवाली उत्सव मनाओ, आप तिरंगा को तो नमस्कार करो। हाँ, तिरंगा तो हमारे देश का ध्वज है। बिल्कुल, हम भगवा से पहले, हमारा ध्वज भगवा है, लेकिन हम भगवा से पहले तिरंगे को नमस्कार करते हैं। ये महाराज जी आप बात करें, भगवा से पहले तिरंगे, भगवा से पहले तिरंगे को करते। अब देखिए कुछ बचा नहीं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद जी, वो कह रहे हैं भगवा से पहले तिरंगे, भगवा से पहले मिल गया होगा, भगवा से पहले। हम साधु से पहले हम भारत के वासी हैं, हम भारत के संतान हैं। बिल्कुल, जब मैं पैदा हुआ तब मैं साधु नहीं था, हम भारत की माटी पे पैदा हुए, भारत की माटी पे पैदा हुए, भारत के किसी माँ ने मुझे इस धरती पर जन्म दी है। गीता का श्लोक है कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि पार्थ, मेरे रथ को आज इस ओर ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा तो भगवान कृष्ण रथ को लेकर के गए। बड़ा प्रसंग है ये, मैं केवल प्रसंग को छोटा करता हुआ कहूँगा कि आज का जो युद्ध है वो अर्जुन और भीष्म का नहीं है, आज का जो युद्ध है वो दादा भीष्म और कृष्ण का है। दादा भीष्म और कृष्ण का है। कोई छल हुआ, कृष्ण ने पार्थ के लिए, पांडवों के लिए थोड़ी सी लीला की और पांडवों को बचाया। पांडव स्वधर्मी थे, कौरव अधर्मी थे, तो धर्म की रक्षा में भगवान रहते हैं। तो आज भगवान कृष्ण और दादा भीष्म का युद्ध है। उस युद्ध में भगवान कृष्ण को सबसे पहले दादा भीष्म ने बाणों से प्रणाम किया, बाणों से प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने जब दादा की ओर देखा तो दादा मुस्कुरा रहे थे, तो कृष्ण को लगा कि दादा मुस्कुरा रहे हैं, अब ये युद्ध नहीं करेंगे। इतने देर में दूसरा बाण आया और कृष्ण का राज मुकुट छूता हुआ आगे निकल गया। दादा भीष्म आपको युद्ध की चुनौती देता है। कृष्ण ने पूछा कि दादाजी आपने सबसे पहले मुझे प्रणाम किया। बोले ये मेरा धर्म था, ये मेरा धर्म था, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे आराध्य हो।
आपको बंधन करना मेरा धर्म था, लेकिन कृष्ण युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, मैं युद्ध करूँगा। तो उसी प्रकार आप अपने धर्म का पालन करो, बिल्कुल धर्म का पालन करो, अपने पंथ का पालन करो, अपने नियम का पालन करो, लेकिन तिरंगा का अपमान करने का अधिकार नहीं। मेरे मन में और सवाल चल रहा है। आजकल एक बात चल रही है, एक हाथ में माला, जैसे आपके हाथ में माला है और एक हाथ में भाला, और मंदिर मठ में बैठने से कुछ नहीं होगा, ये बात कहा जा रहा है, लोगों में बैठाई जा रही है। तो इसमें आप सही बताइए, आपको निकलना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, इसमें आपका क्या वक्तव्य है? क्या हमारे एक हाथ में माला एक हाथ में भाला होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि भाला एक शस्त्र है, और हालांकि आपके पास तो है नागा साधु, हाँ, वो तो उनका बड़ा पुराना इतिहास है। हमारा पुराना इतिहास है, हमारे पास भाला, बल्लम, बर्छा सब कुछ है, सब होते हैं। वो तो देखता था मैं, जब आप लोग स्नान करने जाते सब लेके जाते थे और घंटों प्रदर्शन करते थे उसका। जब जब देश में मुगलों ने, जब जब देश में ब्रिटिशों ने जब अंग्रेज शासक था हमारे देश में, तो जब जब हमारे देश पर उन लोगों ने हमला किया, तब तब नागाओं ने जाके मोर्चा संभाला, नागा गए, तब नागा गए, और नागा से मुगल भी डरा और ब्रिटिश भी डरा, नागा से डरे। नागाओं से इसलिए वो डरे कि ये तो इसका कोई नहीं है, ये ना मारने में हटेगा ना मरने में पीछे हटेगा ये, बिल्कुल। तो ये तो राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आएगा। मेरा मानना है कि हम परिवर्तन भाला से नहीं होगा, ठीक है, परिवर्तन कभी भाला से नहीं होगा, परिवर्तन बौद्धिक से होगा, परिवर्तन बौद्धिक से होगा। विवेकानंद जी अगर भाला लेकर के गए होते तो मुझे नहीं लगता कि विवेकानंद जी परिवर्तन करके अभी तक हम लोग याद कर रहे होते। जी, मुझे लगता है भाला हमारा शस्त्र है शास्त्र रक्षा के लिए, मठ की रक्षा के लिए भाला है, लेकिन भाला से परिवर्तन नहीं होगा। ओह, बहुत सही है। भाला से परिवर्तन नहीं होगा, मठ की रक्षा हो सकती है, परिवर्तन जब भी होगा तब शास्त्र से होगा, शास्त्र से होगा। मेरा मानना है, अभी मैं 2019 में श्रीलंका गया, और श्रीलंका में एक कैंडी है, एक जगह कैंडी है, बिल्कुल कैंडी है, कैंडी में महास्वामी बैठते हैं, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आचार्य बैठते हैं। लोग मुझे लेकर के गए, महेंद्र राजपक्षे के बेटे मुझे लेकर के गए वहाँ, और लगभग 85-90 के आसपास के स्वामी जी हैं। स्वामी जी ने कहा कि आप तो बड़े यंग हो, तो मैंने कहा मैं यंग नहीं हूँ महाराज, मैं भी वृद्ध हूँ। तो बोले आप तो वृद्ध नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं ज्ञान वृद्ध हूँ। ज्ञान, बिल्कुल मैं ज्ञान वृद्ध हूँ, मैं अवस्था से नहीं, मैं ज्ञान वृद्ध हूँ और परंपरा से वृद्ध हूँ, पद से वृद्ध हूँ। मैं जिस पद पर हूँ वो पद वृद्ध है, इसलिए मैं उस पद पर हूँ। तो बोले आप लिबरल हो, मैं कट्टर हूँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है महाराज, आप भी कट्टर नहीं हो, आप भी लिबरल हो। बोले आप मोक्ष मार्गी हो, सेवा मार्गी हो। तो मैंने कहा मैं सेवा मार्गी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ। मैंने कहा आपके स्वरूप से नहीं लगता मोक्ष मार्गी हो आप। तो बोले क्यों? तो मैंने कहा मैं जब प्रवेश किया आपके मठ में, तो कोई फूल लेकर के आ रहा है, कोई पानी लेकर के आ रहा है, कोई मेरा आतिथ्य सत्कार कर रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ करके आपके पास लाने का प्रयास कर रहा है, मतलब सम्मान के साथ मुझे ला रहे हैं। बिल्कुल। तो महाराज ये मोक्ष मार्गी की सेवा नहीं है, ये तो सेवा मार्गी है। बिल्कुल, ये सेवा मार्गी है। और आप कट्टर हो महाराज, क्यों कट्टर हो आप? बोले मैं केवल बौद्ध धर्म को मानता हूँ, मैं केवल बौद्ध को मानता हूँ। तो मैंने कहा महाराज मैं भी बौद्ध को मानता हूँ, लेकिन बौद्ध धर्म का जन्म सनातन के बहुत बाद हुआ है। बिल्कुल, सनातन के बहुत बाद हुआ है महाराज, आपको ज्ञान होगा, आप बहुत वृद्ध हो। और सनातन के बहुत बाद बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है। तो अष्टमे मेरु दिव्याम तो नाभिर जाता उरुक्रमः, मैंने कहा श्लोक, भागवत जी का श्लोक है ये, कि 8वें मेरु देवी के गर्भ से अष्टमे मेरु दिव्याम तो नाभिर जात उरुक्रमा, नाभि राजा के द्वारा मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो महाराज ने कहा कि बात तो सही है। हमने कहा आप मोक्ष मार्गी नहीं, सेवा मार्गी हो। मेरी लगभग 46 मिनट उनसे बात हुई, और 46 मिनट की वार्ता में उन्होंने कहा आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मैं आपके लिए भगवती की प्रतिमा लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे बुद्ध भगवान की प्रतिमा देंगे, तो मैं आपको भगवती की प्रतिमा भेंट करूँगा। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बुद्ध की प्रतिमा दी, हमने उनको काली की प्रतिमा दी। मेरा मानना है कि कट्टरता व्यक्ति को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती कट्टरता। सनातन तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्योंकि मुझे मालूम है धर्म केवल सनातन है, बाकी सब पंथ है, बाकी सब पंथ है और धर्म सनातन है और बाकी जितने लोग बाकी सब पंथ है। है। हाँ, बाकी किसी को 1400 वर्ष हुआ, किसी को 1600 तो वर्ष हुआ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है। जब सनातन हम लोग हैं तो क्या हिंदू राष्ट्र की जो मांग की जाती है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू क्या है कि हमारे देश में हमारा जो अनादिकाल से नाम है ये सनातन है। सनातन भारत में ही केवल सनातन धर्म है जी। बाकी तो भारत के जो लोग बाहर गए हैं वो सनातनी है, लेकिन वहाँ के लोग सनातन नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सनातन है। तो हिंदू राष्ट्र या हिंदू देश से कई हजार लाख वर्ष पहले सनातन की स्थापना भारत में हो चुकी है और ये सनातन देश है। सनातन देश है, सनातन की परंपरा में हम सब आते हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। मुझे लगता है कि जो सनातन परंपरा है वो अनादिकाल से है, वो अनादिकाल से है और सनातन को मानने वाले जो लोग हैं वो सब सनातनी हैं, वो सब सनातनी हैं। इसलिए रामेश्वरम हो, जगन्नाथ भगवान हो, काशी विश्वनाथ हो, इन जगहों पर लिखा है ये गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गैर हिंदुओं का भी? गैर हिंदुओं का। तो गैर सनातनी महाराष्ट्री कौन होंगे ये जरा स्पष्ट कीजिए। जो गैर सनातनी है, जो मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, अयोधियन हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र आप बनना चाहिए, आप चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बने, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए संतों को। क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा है, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो और एक बल मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो गैर सनातनी, गैर हिंदू भारत में रहते हैं उनको भारतीय परंपराओं को वो न माने, वो उनकी इच्छा, लेकिन वो हमारे ध्वज को, हमारी गंगा को और हमारी परंपराओं को तो अपमान करने का अधिकार उन्हें कदापि नहीं है। मेरा मानना है कि जो भारत में रहते हैं, भारत से अच्छा आपके लिए और कोई जगह नहीं हो सकता, इसलिए भारतीय परंपरा का अपमान न करो। धर्म ध्वजा लहरा रही है श्री राम मंदिर में, एकदम धर्म ध्वजा 500 के लंबे संघर्ष के बाद। तो अब बाकी बताइए, मथुरा काशी में क्या होना चाहिए, क्या वक्तव्य है? ये सवाल मैंने आपसे प्रयागराज के समय ही पूछा था, आपने इसका मुखर होकर जवाब दिया था, लेकिन फिर भी रिलेवेंट लग रहा है मुझे। अब तब धर्म ध्वजा नहीं लहराई थी, अब तो वहाँ लहरा रही है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं ये कह रहा हूँ, तो जो कहने वाले लोग हैं वो तो कभी राम को भी नहीं छोड़े, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। और राम जी कैसे रहते थे वो हम लोगों ने देखा है। एक टेंट में, एक पंखे में कैसे रहते थे वो हम लोगों ने देखा और आज देख रहे हैं। तो आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, बिना प्रशंसा किए, बिना उनकी तारीफ किए, मैं कह रहा हूँ, अगर ये दोनों नहीं होते तो ना 370 हट पाता, ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन पाता, ना उज्जैन महाकाल बन पाता, ना राम जन्मभूमि अयोध्या का निर्माण हो पाता, ना बद्रीनाथ का विशाल निर्माण हो पाता। बद्रीनाथ जाने वाले जो लोग हैं उनसे पूछा जाए कि 20 साल पहले जो बद्रीनाथ जाता था और अब जो बद्रीनाथ जाएगा, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। अयोध्या की क्या दशा थी और आज क्या है। काशी विश्वनाथ, उज्जैन आपके बिल्कुल बगल में, छत्तीसगढ़, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से सटा हुआ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल है। अभी मैं उज्जैन महाकाल के एक कार्यक्रम में कहीं गया हुआ था मध्य प्रदेश, तो मुझे लोग बता रहे थे कि लगभग 100 गुना से अधिक आय मध्य प्रदेश सरकार को बढ़ा है महाकाल से, महाकाल कॉरिडोर से। काशी विश्वनाथ के कारण उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़ा, आय भी बढ़ा, प्रतिष्ठा भी बढ़ी और भक्तों का, जो सैलानियों का आवागमन है वो भी बढ़ा। मेरा मानना है कि ये वही कर सकता है जो धर्मात्मा राजा है, जो धर्मात्मा राजा है, जो धर्मात्मा राजा है, धर्म को मानने वाला, धर्म को मानने वाला, ठीक है, धर्म को मानने वाला, धर्म को मानने। मैं केवल ये नहीं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल मंदिर में ही रहे, केवल मंदिर की ही बात करें, लेकिन भारत मंदिरों का देश है, भारत मठों का देश है, भारत परंपरा का देश है। तो भारत का राजा का तो अधिकार बनता है कि वो सबसे पहले मठों
को ध्यान दें, बिल्कुल आप ये बात, मठों के प्रति ध्यान दें, ये होना चाहिए। परंपराओं के प्रति ध्यान दें। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष है कोई हो, उसमें कोई साधु हो, राजनेता हो, आपको ऊपर से नहीं अंदर से तो वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर ही रहे होंगे। अच्छा, अंदर से करते हैं वो लोग? अंदर से, हाँ, कि भाई ये काम कैसे कर दिया इस व्यक्ति ने, ये मुझे करना था, चाहते थे, ये मुझे वो बोलते थे कि मैंने ताला खुलवाया, मैंने, आज ये श्रेय लेते हैं। आज क्योंकि तीनों का साक्षी हैं हम, चारों का। सबसे पहले केदारनाथ, ठीक है, का मैं साक्षी हूँ जी बिल्कुल। मुझे सरकारी हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ शंकराचार्य मंदिर के स्थापना और शंकराचार्य मूर्ति की स्थापना के दिन मुझे बुलाया, बिल्कुल, मैं वहाँ गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा मन था कि आप आएँ, आप महादेव के परम उपासक हैं तो आप यहाँ साक्षी रहें, पहला। फिर दूसरा, राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहली पंक्ति में, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली पंक्ति में, फिर उज्जैन महाकाल की जो पहला कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ उसकी पहली पंक्ति में, फिर दोबारा जब महाकाल का उद्घाटन हुआ तो उसमें शिवराज जी थे, प्रधानमंत्री नहीं, उसमें पहली पंक्ति में। मेरा मानना है कि संतों का सम्मान आज से 15 वर्ष पूर्व कब हुआ? मैंने गृह मंत्री जी से उस दिन कहा था कि केजरीवाल लगभग 9 वर्ष 10 वर्ष दिल्ली में रहा, हम लोग को कभी नहीं है बुलाया। केजरीवाल के सरकार की तरफ से एक भी फोन 10 वर्ष में कैलासानंद गिरी को कभी नहीं आया, जबकि बहुत दूरी नहीं है, बहुत दूरी नहीं है, हाँ, बहुत दूरी नहीं है। एक भी फोन नहीं आया कि आप हमारे कार्यक्रम में आ जाइए। आज सरकार का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री जी का आज गृह मंत्री जी को आना था प्रयाग में नहाने के लिए, तो सबसे पहला फोन कैलासानंद को आया कि आपको मेरे साथ स्नान में रहना है। आप गए भी, कराए भी स्नान? और हम सभी आचार्य हाँ गए और विधिवत, आप थे, अवधेशानंद जी थे, सब लोग गए, हम सभी गए, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, महामंत्री, सब लोग थे। और जब गृह मंत्री जी ने कहा कि मुझे तर्पण करना है, तर्पण करना है, तो सब ने कहा कि कैलासानंद जी महाराज तर्पण कराएंगे। तो मैंने कहा देखो मैं सन्यासी हूँ, मैं तो तर्पण नहीं करा सकता, मैं तर्पण नहीं करा सकता, मौलिक सिद्धांत नहीं है, शास्त्रीय परंपरा नहीं है। पर राष्ट्रहित हेतु यदि आप तर्पण करना चाह रहे हैं तो मैं तर्पण करा दूंगा, क्योंकि मुझे श्लोक याद है, तर्पण विधि याद है। तो मैंने देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण कराए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है मैं भगवान शिव का कुछ जलार्पण कर लूँ महादेव को। तो मैंने कहा यहाँ शिवलिंग तो नहीं है, महादेव को ऐसे यहाँ अर्पण कैसे कर सकते हैं? एक विधि है, शास्त्र ने कहा एक विधि है, जहाँ शिवलिंग ना हो, गंगा यमुना सरस्वती मानसरोवर में खड़े हैं हम और हमें भगवान शिव की आराधना करने की इच्छा हो रही है, तो इसको शिवलिंग कहा गया है। ऐसे शिवलिंग, हाँ, दोनों चारों अंगुलियों के बीच में, दोनों अंगुलियों के बीच में अंगूठे को निकाल दिया जाए, तो इसको शिवलिंग की मान्यता में दी गई है शास्त्र ने। और इसको ऐसे करके, ऐसे नमस्ते रुद्रमण्य बहुतो दैखे नमः भाव्यंतो तदन जात रुद्र शिवादन गोरा पापघासिनी तयानसन, ऐसे वेद मंत्र के द्वारा अभिषेक किया जा सकता है। तो वो आपने कराया? मैंने गृह मंत्री जी को कराया। गृह मंत्री जी ने, अभी जब मैं गया तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तो अद्भुत अभिषेक था, और मैं 50 मिनट के लिए खो गया स्वामी जी, मुझे याद ही नहीं था। तो मेरा मानना है कि हम तो उस राजा का समर्थन करते हैं जो धर्मात्मा है, जो धर्मात्मा। महाराष्ट्री मिल के, महाराष्ट्री एक चीज़ ये बताइए कि निरंजनी अखाड़ा बाकी अखाड़ों से कैसे अलग है? चूंकि हम लोग एक बहुत बढ़िया सीरीज चला रहे हैं महाराष्ट्री सनातन, 1700 साल पुराना इतिहास दिखा रहे हैं, बाकायदा एपिसोड शनिवार को रात 8 बजे दिखा रहे हैं। तो निरंजनी अखाड़ा कितना अलग है दूसरे अखाड़ों से? निरंजनी अखाड़ा राहुल जी इसलिए अलग है क्योंकि निरंजनी अखाड़े में हम किसी को भी महामंडलेश्वर बनाते हैं, साधु बनाते हैं, नागा बनाते हैं, तो हम बहुत परखते हैं, हम बहुत परखते हैं, उनके घर तक जाने का प्रयास करते हैं। हमारा कोई न कोई सिपाही उनके घर तक जाता है कि ये विवाहित तो नहीं है। अच्छा, इतना देखते हैं आप? हाँ, ये घर छोड़ के तो नहीं आए, पत्नी से लड़ाई करके तो नहीं आए, ये घर से किसी संकट के कारण तो नहीं आए, या किसी दूसरे उद्देश्य से साधु बनने तो नहीं आए। तो बस मेरा एकमात्र केवल भाव है कि हमारे निरंजनी अखाड़े में जो भी साधु बनते हैं हम लोग उसको परखते हैं फिर बनाते हैं। एक बात, जिनको महामंडलेश्वर बनाते हैं हम पहले उनकी इतिहास देखते हैं कि ये साधक हैं, पढ़े लिखे हैं और साधु हैं। ये घर गृहस्थ वाले साधु तो नहीं है। ऐसा नहीं कि समाज में प्रवचन करेंगे, कमाएंगे और घर भेज देंगे, नहीं, हम उसको साधु नहीं बनाते। मेरा मानना है अखाड़ा परिषद अध्यक्ष या अखाड़े की जो परंपरा हमारी है, हम आपस में सब बैठ के तय करते हैं, ये
हम महामंडलेश्वर उसी को बनाएंगे जो घर से संबंधित नहीं होगा, बिल्कुल, जो किसी स्त्री से संबंधित नहीं होगा, जो किसी भी परिस्थिति में घर से आदान प्रदान नहीं करेगा, घर से आवागमन नहीं करेगा। परख करके बनाते हैं हम। कोई आया हम उसको पहले दिन साधु नहीं बना देते। ये नहीं महामंडलेश्वर की नहीं, पदवी दे दी, बिल्कुल नहीं, ऐसा उसकी बिल्कुल परखते नहीं। हैं। हम उसको क्योंकि मेरा मानना है महामंडलेश्वर पद बहुत बड़ा पद है, बिल्कुल, बहुत बड़ा पद है। मंडली का ईश्वर जो मंडली का नेतृत्व करे, हम्म, मंडली को लेकर चले, तो उसको महामंडलेश्वर बनाने के लिए हम लोग उसको परखते हैं। उसके बाद उसका पट्टाभिषेक होता है। और महाराज श्री, इसकी क्या वजह है कि निरंजनी अखाड़े में आकर्षण भी बहुत देखने को मिलता है, ग्लैमर भी बहुत देखने को मिलता है, कुंभ में जैसे देखने को मिला, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है कि निरंजनी अखाड़ा साधकों का है। साधकों का। निरंजनी अखाड़े में एक से एक परम साधक रहे, विद्वान रहे, दार्शनिक रहे। तो उस कारण मुझे लगता है कि जो आम जनमानस का झुकाव है वो उस ओर रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति साधु से मिलना चाहता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ साधु से सुनना चाहता है, हर व्यक्ति साधु के सामने अपनी बात रख करके उस समस्या का समाधान चाहता है। समाधान जादू टोना से नहीं हो सकता, समाधान सुझाव से हो सकता है, समाधान विधि से हो सकता है। और सारे विधि शास्त्र में है, शास्त्र में सारे विधि हैं, लेकिन उस विधि को हम तभी बता पाएंगे जब शास्त्र को पढ़ेंगे। पढ़ने के कारण ही, पढ़ने के बाद ही हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस कारण निरंजनी अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। बिल्कुल। आज की युवा भगवान शिव को कैसे पूजें, उसकी क्या परंपरा है? भगवान शिव बहुत सरल हैं, और भगवान शिव की साधना सरल भी है और कठोर भी है, क्योंकि भगवान शिव परम साधक हैं। भगवान शिव लगी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस्र 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम जब सुमिरन लागे जाने उमा जगतपति जागे। तो भगवान शिव स्वयं समाधि में रहते हैं, इसलिए कठोर साधना करने वाला शिवत्व को प्राप्त करता है, और सामान्य साधना करने वाला शिव की कृपा को प्राप्त करता है। तो भगवान शिव की साधना के लिए तो बहुत सरल उपाय हैं। शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का महामंत्र है, इसका जप किया जाए, और आज थोड़ी देर बैठ करके भगवान शिव का चिंतन करें। 2-4 माला भगवान के सामने जप हो सकता है तो जप कर लें। अगर कोई अभिषेक करने वाला प्राणी है तो भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है, वो अभिषेक कर सकता है। अभिषेक में जो लोग सम्मिलित होते हैं, जो लोग भाग लेते हैं, कहा गया कि काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिलपत्र भगवान शिव को अगर प्रतिष्ठित शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो 1 करोड़ कन्यादान का फल है। 1 करोड़ कन्यादान का फल, 1 करोड़ कन्यादान का, कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान का फल 1 बिलपत्र चढ़ाने मात्र से है। और अगर कोई बिलपत्र नहीं चढ़ा सकता है तो दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। उस चढ़े हुए बिलपत्र को देखने मात्र से अघोर पाप करने वाला पापी भी प्रायश्चित कर लेता है। बिल्कुल। तीसरा आया त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 1 बिलपत्र महादेव के ऊपर श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो 3 जन्मों के पापों से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखे वो कि दोबारा पाप न करे। ओह बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि बिलपत्र चढ़ाए फिर पाप करे, बिल्कुल। बिलपत्र चढ़ाए फिर पाप करे। एक बार बिलपत्र चढ़ाने के बाद वो प्रायश्चित कर ले और संकल्प ले ले कि आज के बाद हम किसी प्रकार का कोई पाप वाणी से, कर्म से और व्यवहार से नहीं करेंगे। आज करोड़ों की संख्या में हमें मानने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि पिछली बार का जो मेरा अभिषेक का काल है वो लगभग करीबन 200 से ऊपर करोड़ लोगों ने देखा है। और आप देखिए, मैं कह रहा हूँ बिना प्रचार भी आपको लोग देख सकते हैं। बिल्कुल सही। बिना प्रचार भी आपको लोग मान सकते हैं, बिना प्रचार भी आपकी स्थापना हो सकती है, बिना प्रचार भी आप घर घर तक पहुँच सकते हैं। कब? जब आप वास्तविक में कार्य करेंगे। बिल्कुल। उस कार्य में किसी प्रकार की कहीं कोई आडंबर, दिखावा और ढकोसला ना हो। तो मेरा मानना है कि मैं तो कोई मीडिया टीम रखता नहीं। अब भाई मैं आज आपके साथ बैठ लिया तो हो गई मेरी। महाराज जी, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल थे और आप जैसा विद्वान आया यहाँ पे
तो उन सवालों के जवाब मिले, इससे जन कल्याण होगा। इसीलिए तो मैं आया। यही आप टीम नहीं रखते भले, लेकिन कम से कम इतने सारे प्रश्नों का जवाब मिला, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। चूँकि इससे सिर्फ भारत देश का नहीं, जो विश्व के भी सवाल थे उसका आपने उत्तर दिया। नहीं, बिल्कुल यही हमारी टीम है। हमारी जो भारत की आपके जैसे लोग जो हैं वही तो हमारी टीम है, बिल्कुल वही हमारे हैं। हमें अपनी टीम रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है हम जो 5, 10, 15, 20, 25, 50 लाख रुपया महीने में खर्च करें मीडिया के लिए, वो खर्च करें हम अन्य क्षेत्र के लिए। बिल्कुल महाराज। और हमारी जो मीडिया है वो तो आप हैं। मेरा मानना है कि हमें जब सार्वजनिक रूप से हम कोई बात करेंगे और वो बात अगर योग्य होगा, मान्य होगा, तो संसार के सभी लोग जो परंपराओं को, धर्म को मानने वाले, विचार को मानने वाले, व्यवहार को मानने वाले लोग हैं, वो उसको स्वीकार करेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल महाराज जी, बहुत धन्यवाद महाराज जी। इन सारे प्रश्नों का, चूंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आपने जितने आज समसामयिक प्रश्न थे आपने सभी का बेबाकी से उत्तर दिया, उसका समाधान बताया। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आपको महादेव कृपा करें आपके।